तो गाइस फाइनली जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 244 का स्पॉइलर आ चुका है और साथ ही साथ सुकुना वर्सेस यूजी और हिगुरोमा का फाइट स्टार्ट हो चुका है। आई नो इस चैप्टर का सभी ने बहुत समय से इंतज़ार किया है, मगर अब जाके ये शुरू हो चुका है। इस चैप्टर में हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पता चला है, जैसे कि यूजी और हिगुरोमा ने कौन सा मास्टर प्लान बनाया है सुकुना को डिफीट करने का। और इससे भी बड़ी बात, इस वाले चैप्टर में सबके फेवरेट गोजो का भी मेंशन हुआ है। वो भी छोटा मोटा मेंशन नहीं, बल्कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंशन। तो सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप सबको पता ही है कि क्या करना है। प्लीज़ दोस्तों कर देना। चैप्टर वहाँ से शुरू होता है जहाँ से चैप्टर 238 ख़त्म हुआ था, जहाँ पर हमने देखा था यूजी और हिगुरोमा सुकुना के सामने कूद पड़ते हैं। और इस चैप्टर में उसी चीज़ को हम कंटिन्यू होते हुए देखेंगे। लेकिन स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें सभी सॉर्सरर्स को दिखाया जाता है, जो कि अभी प्लान कर रहे होते हैं कि कैसे वो सुकुना और केंजाकू हरामी को हरा सकते हैं। जहाँ पर उन लोगों ने केंजाकू के लिए प्लान बनाया था कि कागाबा केंजाकू को डिस्ट्रैक्ट करेगा और यूटा आके उसके पीछे से उसका गांड मार लेगा, मतलब कि जान से मार देगा। ये होते हुए हमने आगे के चैप्टर में देखा भी, मगर ये प्लान तभी कंटिन्यू होता अगर गोजो अपने जान से हाथ धो बैठते, जो कि ऑब्वियसली हुआ भी आगे जाके। तो अभी यूटा को अपना काम पूरा करके आना पड़ेगा। अब रही सुकुना की बात, तो उसके बाद हम देखते हैं कि सॉर्सरर सुकुना को लेके एक प्लान बनाना शुरू करते हैं। कुसाकाबे कहता है हमें पहले चूज़ करना पड़ेगा कि हम में से कौन लड़ेगा और कौन नहीं। इसके रिप्लाई में काशिमा कहता है हम सबको लड़ना चाहिए क्योंकि ये एक ऑल आउट ओवर है। कुसाकाबे कहता है मीवा लड़ नहीं सकती क्योंकि उसने एक बाइंडिंग बुक की थी शिबुया में कि वो स्वॉर्ड को उठा नहीं सकती। उसके बाद कुसाकाबे कंटिन्यू करता है जो लोग रिवर्स कर्स टेक्निक या फिर जो लोग लड़ना चाहते हैं, जिनको मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोग मेरे साथ आ सकते हैं। मगर जिन लोगों को मरने से डर लगता है, वो लोग यहीं पर रहकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। कामो भी इस मीटिंग को अटेंड कर रहा था, जो कि साफ साफ मना कर देता है लड़ने से। और वो कहता है कि वो अपने फैमिली को लेकर कंट्री को छोड़ के जा रहा है क्योंकि उसे अपने फैमिली का बहुत फिक्र है। फिर उसके बाद हिगुरोमा कहता है वो काशिमो का यूज़ करेगा सुकुना के कर्स टेक्निक को रोकने के लिए बाय यूजिंग हिज डोमेन डेथ पेनल्टी। और उसके बाद वो एग्जीक्यूशन शॉट का यूज़ करके उसे हरा सकते हैं, मतलब कि सुकुना को। ये सुन के काशिमो बहुत गुस्से के साथ कहता है अबे क्या तुझे सच में लगता है कि मैं हार जाऊंगा? हकारी कहता है अबे भाई ये सिर्फ एक बैकअप प्लान है, अगर ऐसा होता है तो फिर कुसाकाबे हिगुरोमा से पूछता है क्या वो सुकुना को अपने डोमेन में रोक पाएगा? इसके रिप्लाई में यूजी कहता है ये चीज़ डिपेंड करता है जजमेंट पे कि वो कौन से चार्जेस लगाएंगे, और उन चार्जेस को हिगुरोमा खुद से चूज़ नहीं कर सकता। यूजी ये भी कहता है कि सुकुना ने अभी तक 3 बार उसके साथ बॉडी स्वैप किया है और उसके बाद सुकुना ने बहुत ही बड़े लेवल का कत्ले आम मचाया है। फिर हिगुरोमा सुकुना के सारे क्राइम्स को एक एक करके बताने लगता है, जो कि अभी तक सुकुना ने किया है यूजी के बॉडी से और साथ ही साथ मिकुमी के बॉडी से भी। आप उन सभी क्राइम्स को स्क्रीन पर देख सकते हो। चलो मैं एक एक करके आप सबको बता देता हूँ। तो शुरू करते हैं सुकुना का काला चिट्ठा, इतादोरी को हार्म करना, जब सुकुना ने इतादोरी के बॉडी में कब्जा कर लिया था। उसके बाद अटेम्प्ट मर्डर ऑन गोजो सातोरू, और इसके बारे में ही मैंने आप सबको स्टार्टिंग में बताया था। अगर सुकुना ने गोजो को जान से मार दिया होता तो यहाँ पर अभी सिर्फ मर्डर ऑन गोजो लिखा होता, मगर अभी यहाँ पर अटेम्प्ट टू मर्डर लिखा है, मतलब कि शायद अभी तक सबके फेवरेट गोजो का मौत नहीं हुआ है। अब ये कोई ग्लिच है या फिर सच में कोई फोरशैडोइंग, ये तो हमें बाद में ही जाके पता चलेगा। और उसके बाद मर्डर इतादोरी,
जो कि आप सबको पता है कि सुकुना ने इतादोरी का एक बार दिल निकाल लिया था। फिर उसके बाद अटेम्प्ट मर्डर ऑन मेगुमी, और साथ ही साथ सुकुना ने 2 कर्स्ड यूजर गर्ल्स को भी मारा था स्कूल में। उसके बाद अटेम्प्ट मर्डर ऑन सेवरल सिटीजन्स। इसका मतलब सुकुना ने बहुत सारे आम इंसानों को भी मारा था, जो कि आप सबको ऑब्वियसली पता ही होगा। और आखिर के ये 2 क्राइम मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, और इसका मतलब आप लोग मुझे कमेंट में बताना। फिर उसके बाद हिगुरोमा कहता है कि अगर सुकुना ने एक इंसान का मर्डर किया है तो फिर उसे सिर्फ जेल होगा 15 से 20 साल का, और अगर उसने 2 इंसानों को मारा होगा तो फिर उसे डेथ पेनल्टी या फिर लाइफ सेंटेंस मिलेगा, या फिर अगर उसने 3 इंसान या फिर उससे ज़्यादा मारा होगा तब तो उसे डायरेक्टली सिर्फ डेथ पेनल्टी ही मिलेगा। तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो फिर सुकुना को तो एक नहीं बल्कि बहुत सारे डेथ पेनल्टी एक साथ मिलना चाहिए। फिर उसके बाद थोड़े और क्राइम्स के बारे में भी बात होता है, कुछ 1000 ईयर पहले के और कुछ अभी का। हिगुरोमा ये भी कहता है कि उसे नहीं पता कि सुकुना का कौन सा कर्स टेक्निक हमेशा के लिए चला जाएगा, या तो फिर मेगुमी का पावर जो कि सुकुना यूज़ कर रहा है, और या तो फिर सुकुना का डोमेन भी हमेशा के लिए जा सकता है। फिर यूजी कहता है मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि सुकुना को डेथ पेनल्टी ही मिलेगा। और इसी बात के साथ सीन चेंज होता है मेन फाइट के तरफ, जहाँ पर हम देखते हैं मेमे के क्रॉस सुकुना के पास, जो कि पलक झपकते ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मेमे जो कि दूर से ये सब देख रही होती है, उसे भी समझ में आ जाता है कि उसके ये क्रॉस सुकुना के सामने कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद ही हम देखते हैं हिगुरोमा को, जिसने कि अपने हैमर से सुकुना के स्टैंस को डिस्ट्रॉय कर दिया है, और वहीं पर यूजी डेब्रिस को सुकुना की तरफ मार रहा होता है। फिर हिगुरोमा ने सुकुना के वेपन को भी कुछ समय के लिए रोक लिया है, एंड तभी इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए यूजी सुकुना पर एक जोरदार पंच मार देता है, और ये पंच इतना जोरदार था कि इससे सुकुना का बॉडी शेक करने लगता है, मतलब कि कपकपाने लगता है। यहाँ तक कि सुकुना भी ये देख के सोच में पड़ जाता है कि ये अभी हुआ क्या। एंड उसके बाद वाले पैनल में हम देखते हैं हिगुरोमा ने अपना डोमेन एक्टिवेट कर लिया है। इसके साथ ही एक छोटा सा फ्लैशबैक आता है। यूजी हिगुरोमा को बता रहा होता है कि वो उस ट्रायल का यूज़ कर सकते हैं जो कि हिगुरोमा ने यूजी के खिलाफ यूज़ किया था, एंड उसी चीज़ का यूज़ करके वो सुकुना के ऊपर शिबुया इंसिडेंट का सारा दोष लगा सकते हैं। फिर हिगुरोमा अपना ट्रायल स्टार्ट करता है सुकुना और यूजी के ऊपर, जहाँ पर जजमेंट यूजी को दोषी समझते हैं शिबुया इंसिडेंट का, लेकिन जजमेंट को बीच में ही रोकते हुए हिगुरोमा कहता है यूजी दोषी नहीं है, यूजी ने किसी को नहीं मारा, यूजी ने बस प्रेशर में आके पहले उस केस का जिम्मेदारी अपने सर पर ले लिया था, असल में असली गुनहगार तो। इतना कहने के साथ ही ये वाला चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। और दोस्तों मिलते हैं एक न्यू चैप्टर के साथ। आप सबको क्या करना है ये सब तो आपको पता ही है। चलो टाटा बाय बाय।